अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और आपके घर वाले भी और ख़ानदान वाले भी खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आप सब लोगों का छोटा भाई मोहम्मद आसिफ़ और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह द सुन्ना स्क्वाड। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम नमाज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हमने गुस्ल से लेकर के और सलाम फेरने तक और नमाज़ के तर्जुमे तक और नमाज की अहमियत तक समझेंगे, और जिसका इंग्लिश में टाइटल आता है अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम प्रेयर्स। आज की जो वीडियो है वो है वाजिबात के ऊपर, यानी कि नमाज में कितनी मैंडेटरी चीज़ें हैं। यानी कि जो वाजिबात होते हैं, वाजिब चीज़ें जो होती हैं वो फ़र्ज़ से थोड़ा नीचे और छोड़ देने से बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं, जिनको अगर हम नमाज में छोड़ दें तो हमें सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। और अगर हम सजदा सहू किए बिना अपनी नमाज़ को मुकम्मल कर लें और वाजिबात कोई वाजिब पॉइंट छूट जाए तो हमारी वो नमाज़ कबूल नहीं होगी। तो इनको सजदा सहू करके हम लोग नमाज़ को अपनी दुरुस्त यानी कि करेक्ट कर सकते हैं। सजदा सहू मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, जब नमाज में कोई भी वाजिब पॉइंट आपसे छूट जाए, जो कि मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ, जब ये छूट जाए तो सजदा सहू किया जाता है। यानी कि नमाज को पहले मुकम्मल पढ़ ली आपने अत्तहियात भी पढ़ ली, अगर आप 4 रकात में हैं या फिर आप 2 रकात में हैं तो आपने अत्तहियात भी पढ़ ली, दरूद शरीफ भी पढ़ ली, फिर दुआए बासूरा भी पढ़ ली, यानी कि वही जो दुआ होती है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली दुआ। उसके बाद आपने एक तरफ सलाम फेरना है सीधे हाथ की तरफ, और फिर आपने 2 सजदे करने हैं, और 2 सजदे करने के बाद दोबारा से अत्तहियात, दरूद शरीफ और फिर वो दुआए मासूरा, वो पढ़ने के बाद आप अपनी नमाज़ जो है मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपने ये एक्शन ना किया यानी कि सजदा सहू ना किया तो आपकी वो नमाज़ आपको दोहरानी पड़ेगी। दूसरा जो अहम पॉइंट है, ये जो वाजिबात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी कि कोई इमाम आपको नमाज़ पढ़ा रहा है, किसी इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे कोई नमाज में गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है, क्योंकि वो जो इमाम है वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगा। अगर उसकी नमाज़ दुरुस्त है, करेक्ट है, सही है और कबूल है तो पीछे हज़ारों लोगों की, पीछे 10 लोगों की और पीछे एक आदमी की भी नमाज़ कबूल होगी। अगर इमाम की नमाज़ काबिल कबूल नहीं है तो पीछे किसी की भी नमाज़ काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसी वजह से जो वाजिबात आज हम सीखेंगे, ये इमाम के साथ अगर छूट जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इमाम की नमाज़ हमारी नमाज़ है। और अगर हम अकेले में कुछ सुन्नतें पढ़ रहे हैं, हम नफिल पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ हमारी बहनें जो हैं, माएँ जो हैं, वो हमारी बच्चियाँ जो हैं घर में नमाज़ अकेले पढ़ रही हैं, उनसे अगर ये वाजिबात छूट जाएँ तो उनको सजदा सहू करके नमाज़ को करेक्ट करना पड़ेगा। वक्त को ज़ाया ना करते हुए ये मुकम्मल कर दूँ। मेरे नज़दीक जिस किताब में से आपको मैं ये पॉइंट्स दे रहा हूँ उसमें ये 12 हैं, यानी कि 12 मैंडेटरी चीज़ें हैं, और अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि किसी में 14 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 11 हैं, किसी में 13 भी हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सूरह फातिहा का पढ़ना। अगर हम सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं तो हमारी नमाज़ मुकम्मल नहीं होगी। ये सबसे पहला मैंडेटरी चीज़ है कि सूरह फातिहा का पढ़ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कुरान पढ़ना, यानी कि कम से कम 3 आयत पढ़ना, और लंबी से लंबी आप चाहे जितनी ही लंबी सूरत पढ़ सकते हैं, और कम से कम 3 आयत पढ़ना या फिर कोई एक लंबी आयत पढ़ना। तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वो आता है कि सूरह फातिहा को हमेशा पहले पढ़ना, और कुरान के जो बीच का हिस्सा है या फिर जो हम कुरान पढ़ते हैं बीच में से, उसको हमेशा सेकंड नंबर पे रखना। चौथा जो पॉइंट आ जाता है, फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ कुरान पढ़ना, और अगली 2 जो रकातें होती हैं, अगर आप फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ कुरान को मिलाना, और अगली 2 रकातों में सिर्फ़ सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। यानी कि पहली 2 रकातें भरी हुई और आखिरी की 2 रकातें खाली। और जैसे कि बाकी की नमाज़ें होती हैं, जैसे 4 सुन्नत हैं, 2 सुन्नत हैं, 3 नफिल हैं, 4 नफिल हैं या 3 वितर हैं, तो इसमें आपको सूरह फातिहा के साथ कुरान को मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है। 5वां जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कोमा करना, यानी कि रुकू के बाद सीधा खड़ा होना। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक रुकू के बाद सीधा खड़ा हुआ करते थे कि सहाबा कराम पीछे सोचने लग जाते थे कि शायद अल्लाह के नबी सजदा करना भूल गए हैं। इसी के बीच अगर आपको ज़्यादा अपनी नमाज के अंदर सुकून चाहिए तो आप रुकू के बाद की दुआएं और 2 सजदों के बीच की दुआएं भी आप याद कर सकते हैं। रुकू के बाद की दुआ बहुत आसान है और बहुत प्यारी है। उसका तर्जुमा यानी कि समीअल्लाहु लिमन हमिदा हमदन कसीरन तय्यबम मुबारकन फ़ी, ये कितनी बेहतरीन दुआ है जो आप रुकू के बाद पढ़ सकते हैं।
सिक्स्थ इसका जो पॉइंट आ जाता है जलसा करना, यानी कि 2 सजदों के दरमियान बैठना। इसमें भी बहुत एक अच्छी दुआ है, या तो आप ये पढ़ लें अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, या फिर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वअफ़ीनी वहदीनी वर्ज़ुक़नी। इसका भी तर्जुमा मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखा दूँगा। अब इसके बाद 7वां जो पॉइंट आता है हर दूसरी या चौथी रकात में कादा के लिए बैठना, यानी कि हर दूसरी रकात में आपको अत्तहियात के लिए बैठना ही पड़ेगा। अगर हम दूसरी रकात में भी खड़े हो जाते हैं, अगर हम दूसरी रकात के बाद भी सीधा खड़े हो जाते हैं तो हमारा एक वाजिब पॉइंट छूट गया, जिसकी वजह से हमें जो है नमाज में सजदा सहू करना पड़ेगा। इसी की तरह के अगर हम चौथी रकात के बाद भी दोबारा खड़े हो जाते हैं 5वीं रकात के लिए, तो हमें दोबारा से सजदा सहू करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं और वितर की 3 रकातें हैं, उसमें आपको दूसरी रकात में बैठ कर के तीसरी रकात में बैठना ही पड़ेगा और फिर उनको मुकम्मल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ़ 3 फ़र्ज़ होते हैं और 3 वितर होते हैं। अब कादा में अत्तहियात का पढ़ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वाली जो दुआ है उसका पढ़ना वाजिब है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी दुआ है। और सलाम भी है, क्योंकि ये सलाम है अल्लाह की तरफ से हमारी तरफ और हमारी तरफ से अल्लाह की तरफ, जिसका तर्जुमा भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 9वां जो इसका पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है तरतीब कायम करना, यानी कि दुरूद शरीफ को अत्तहियात से पहले पढ़ देना। ज़ाहिर है तरतीब टूट गई, जो हमारी सीक्वेंस वाइज जो हम पढ़ते हैं वो टूट गई, या फिर सूरह फातिहा को बाद में पढ़ना, कुरान का हिस्सा पहले पढ़ देना, ये भी हमारी सीक्वेंस वाइज टूट गई, तो हमें तरतीब कायम करनी पड़ेगी। 10वां जो पॉइंट आता है हर रुकन को तसल्ली से अदा करना, यानी कि सजदे, रुकू और का अदा करना, क़याम करना, या फिर इन सब को जो है आराम से, तसल्ली से, सुकून से अदा करना। वो चिकन टैप वाली जिस तरीके से मुर्गा ठोंग मारता है ज़मीन के अंदर, वो वाली नमाज भी अगर हम पढ़ेंगे कि 2 मिनट के अंदर 4 रकात नमाज नफिल या फिर 4 रकात नमाज फ़र्ज़ अगर हम पढ़ेंगे, तो हमारी नमाज़ें भी काबिल कबूल नहीं होगी और अल्लाह ताला उसको काले कपड़े में हमारे मुँह पर लपेट करके मार देंगे। तो उसकी वजह से भी हमें नमाज के अंदर कमी आएगी और सजदा सहू करना पड़ेगा। 11वां जो पॉइंट आता है ज़ोहर और असर की नमाज में किरात को आहिस्ता करना, किरात यानी कि कुरान को आहिस्ता पढ़ना, और मगरिब, ईशा, फजर, जुमे की नमाज़ या ईदैन की नमाज़ में कुरान को बुलंद आवाज़ से पढ़ना, ये भी हमारा वाजिब में आ जाता है। यहाँ पे हमारे जो है वाजिबात कंप्लीट होते हैं। कुछ जो बाकी लोगों के नज़दीक कुछ और भी पॉइंट आते हैं, जैसे कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो दोनों तरीके की हदीस हमें सही बुखारी और सही मुस्लिम में देखने को मिलती है। कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पढ़ा करते थे, कुछ सहाबा कराम अल्लाह के नबी के पीछे सूरह फातिहा जो है नमाज में नहीं पढ़ा करते थे। चाहे नमाज किरात करने वाली हो, चाहे नमाज वो ज़ोहर और असर की हो, चाहे वो नमाज फ़जर, मगरिब या ईशा की हो। और कुछ और पॉइंट आते हैं, ये जैसे कि ईदैन में 6 ज़ायद तकबीर करना, ये पॉइंट भी आपको वाजिबात में मिलेगा, लेकिन मैं इसको भी इसमें ऐड नहीं करता, क्योंकि सही बुखारी और सही मुस्लिम के तहत जो हम नमाज देखते हैं और हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमें रेगुलर नमाज़ों में भी तकबीर कहनी पड़ती है, यानी कि हम रफ़ुल यदैन करते हैं। तो इसी वजह से सिर्फ़ ईदैन के लिए फ़िक्स इसको वाजिबात में डाल देना मेरे नज़दीक ये सही नहीं है, क्योंकि हनफी मज़हब के नज़दीक हम अपनी नमाज़ों में रफ़ुल यदैन नहीं करते। इसी वजह से वो इसको भी वाजिबात समझते हैं कि ईदैन की नमाज़ में 6 ज़ायद तकबीर कहेंगे। यहाँ पे मेरी बात मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर कोई गलती हुई होगी तो उसको माफ़ फ़रमाए, और अगर आप लोगों को कोई गलती मेरी दिख रही होगी तो उसको करेक्ट करने में मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या गलती है या फिर क्या अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैं मोहम्मद आसिफ ना कोई स्कॉलर हूँ, ना कोई आलिम हूँ, ना ही कोई मैं मुफ्ती हूँ। मैं सिर्फ़ इतना सा छोटा सा तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, जो अपने दीन इस्लाम को पिछले काफ़ी अरसे से पढ़ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ रिलीजन्स और मुख्तलिफ़ डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ जो हैं उनको भी पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मुझसे गलती हो सकती है और सही करवाने वाले आप लोग हैं, और मेरी इस्लाह करते रहिएगा। इसी के साथ साथ मैं मोहम्मद आसिफ आप लोगों से विदा लेता हूँ। मुझे और मेरे ख़ानदान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।